हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 को अच्छे से समझेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं। सो मैंने आपको ये एक मेमोरी टेक्निक बताई हुई है, ABCDEFGHIJKL। अगर आप पूरा बोलोगे तो ए और ई पहले आता है, एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। एल और आई बाद में आता है, लाइबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है। और हम लोग इसी चीज को यूज करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, 2018 अगस्त 1। ठीक है, अब मैं आपको डेट और नरेशन ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेट और नरेशन आप ऑलरेडी समझ गए हो कैसे लिखना है। ठीक है, सो हम लोग सीधा मेन आंसर पे फोकस करेंगे और फिर मैं लेक्चर के एंड में आपको समरी दिखाऊंगा कि आपका आंसर प्रॉपर वे में कैसा दिखना चाहिए विथ डेट एंड नरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, हमें परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। सो 90,000 रुपीज का गुड्स है जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 10% कैश डिस्काउंट है। किससे खरीदा हमने? राकेश नाम के पर्सन से खरीदा। एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक, और 1/3 अमाउंट हमने चेक से पे किया, मतलब बैंक से पे किया। अब यहाँ पे दिया है 1/3 अमाउंट पेड, मतलब 2/3 अमाउंट अभी भी पे करना बाकी है। मतलब ये राकेश बन गया हमारा क्रेडिटर, क्योंकि इसको पे करना बाकी है, हमारी लाइबिलिटी है, तो वो हो गया हमारा क्रेडिटर। पहले हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं, और फिर जर्नल एंट्री कैसी बनेगी वो देखते हैं। सो एमआरपी है बेटा 90,000 रुपीज। इसमें से हमें पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा देना है। जो 90,000 का 10% आएगा 9,000। सो हमारा एक्चुअल परचेस कॉस्ट कितना है? 81,000। हमें परचेस वाले अमाउंट से मतलब है कि भाई हमने कितने में खरीदा, हमें एमआरपी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर दिया। अब हमने परचेस किया है 81,000 में। अब इसके हमें दो पार्ट करने पड़ेंगे कि भाई हम पेमेंट कितना कर रहे हैं और पे करना कितना बाकी है, मतलब क्रेडिट वाला पार्ट कितना है। सो हम 81,000 का 1/3, मतलब 81,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, वो आएगा 27,000 रुपीज का हम पेमेंट कर रहे हैं। और बचा हुआ जो 2/3 अमाउंट है, जो 54,000 रुपीज है, वो क्रेडिट पे है, मतलब उतना पेमेंट करना बाकी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी रहेगी। अब ये जो 27,000 रुपीज है 1/3 अमाउंट, इस पे 10% कैश डिस्काउंट दिया हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 10% कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो 27,000 जो हमें पे करना है उस पे हमें 2,700 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बचा हुआ जो अमाउंट है 24,300, उतना हम लोग पे कर रहे चेक से, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें 81,000, 2,700, 24,300 एंड 5,400 इतने अमाउंट से काम है। बाकी की ये अमाउंट हमारे लिए काम की नहीं है, बट कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे लेफ्ट में बिजनेस रहेगा, राइट में किसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है? राकेश नाम के क्रेडिटर से। ये आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो राकेश ब्रैकेट में क्रेडिटर क्यों? क्योंकि इससे हम उधार में माल खरीद रहे, जितने का गुड्स खरीद रहे पूरा का पूरा पेमेंट हम नहीं कर रहे। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ रहा है? परचेज ब्रैकेट में गुड्स हम खरीद के ला रहे हैं उससे, जिसका अमाउंट है 81,000। सो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, हमें उसको इंक्रीज करना है, तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब हम डेबिट करेंगे। और हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक का कितना अमाउंट है बेटा? बैंक का अमाउंट है 24,300 रुपीज। हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 24,300 रुपीज का। तो हमारा एसेट कम हो रहा है, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो हमारा एसेट कम हो रहा है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, अभी हमें कम करना है, एसेट को हमें कम करना है, मतलब हम अपोजिट साइन यूज करेंगे। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, उसका अपोजिट साइन हो जाएगा बेटा क्रेडिट, तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फिर डिस्काउंट अकाउंट है, हमें ज्यादा पेमेंट करना था बट हम कम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा इनकम है। इनकम है मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिट।
ठीक है, हमारी इनकम हो रही है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट। और 54,000 का अभी भी पेमेंट करना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उतना उसको पैसा देना बाकी है। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें उसको बढ़ाना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट 81,000 टू राकेश ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 54,000 टू बैंक अकाउंट 24,300 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,700। ठीक है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं अब, ओपनड करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग ₹60,000। करंट अकाउंट मतलब क्या, तो बेटा बेसिकली दो टाइप के अकाउंट होते हैं, और होते हैं बैंक अकाउंट, बट बेसिकली एक होता है सेविंग अकाउंट जो होता है ओनर का पर्सनल अकाउंट, और एक होता है करंट अकाउंट जो बिजनेस का अकाउंट हम बैंक में ओपन करते हैं, वो होता है करंट अकाउंट जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया करंट अकाउंट, और उसमें हमने 60,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस रहेगा, राइट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, क्योंकि हम स्टेट बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और हमने कैश डिपॉजिट किया। सो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 60,000 रुपीज। अब मुझे बताओ, हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमारा कैश कम हो जाएगा, तो हमारा एसेट कम हो रहा है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और बैंक में हमारा पैसा जमा हो रहा है, हमें बैंक से पैसा लेना बाकी है, तो हमारा वो एसेट इंक्रीज हो जाएगा बैंक नाम का। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए हम डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 रुपीज अमाउंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, कैश परचेसेस ₹85,000। अब हमने कैश परचेस किया, इसका मतलब ये होगा क्या कि भाई हम कैश खरीद के लाए, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है हमने गुड्स खरीदा कैश में। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारा जो सप्लायर है, ठीक है, जिससे हम लोग रेगुलरली गुड्स खरीदते रहते हैं, तो हमने उससे परचेस ब्रैकेट में गुड्स खरीद के लाया 85,000 रुपीज का, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए डेबिट करेंगे, और हमने एक्सचेंज में उसको कैश दे दिया, तो कैश नाम की प्रॉपर्टी 85,000 की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी हमारी, हम कौन है, बिजनेस है, तो हमारी कैश डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है तो अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैश अकाउंट 85,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है फ्रेंड्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार ₹20,000 @10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने तुषार नाम के पर्सन को उधार में माल बेचा है, जिसका एमआरपी है 20,000 और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सो एमआरपी 20,000 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई, पहले ट्रेड डिस्काउंट को कम कर दो। सो 20,000 का 10% आएगा 2,000, वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल सेल्स हुआ है 18,000 रुपीज का। तो हमने जो उसको माल बेचा है वो 18,000 का बेचा है, और वो क्रेडिट पे है, उससे पैसा लेना बाकी है, तो वो हमारा एसेट रहेगा, और तुषार हमारा डेटर बन जाएगा। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में तुषार ब्रैकेट में डेटर ब्रैकेट में पर्सन। हमने उसको गुड्स सेल किया, तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स 18,000 रुपीज। हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और तुषार नाम के डेटर से 18,000 रुपीज लेना बाकी है, इसके लिए उसके ऊपर 18,000 लिखेंगे, एसेट बढ़ रहा है लिखेंगे, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी हमारी, तुषार ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। नेक्स्ट है बेटा, पेड सैलरी ₹4,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारी एम्प्लॉय, हमारी स्टाफ जो भी है, ठीक है, कुछ नहीं समझा तो पर्सन लिख दो, बट ये भी आदत डालो कि भाई सैलरी किसको पे करते हैं, हमारे एम्प्लॉय को पे करते हैं। तो पेड सैलरी ₹4,000, मतलब हमने क्या ऐसा पेपर पे सैलरी लिख के दिया क्या उसको,
नहीं दिया, हमने उसको क्या दिया, कैश पे किया 4000 रुपीज। सो कैश हमारी प्रॉपर्टी है जो अभी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमें एसेट को कम करना है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, इसलिए अपोजिट साइन क्रेडिट करेंगे। और मुझे बताओ बॉस, हमने ये 4000 रुपीज उसको कैश पे किया, वो ऐसे ही फ्री फोकट में किया क्या, नहीं किया, हमें उससे क्या मिला, उसने हमारे लिए काम किया, उसने हमको सर्विस दिया, उसने हमारे लिए काम किया, और उसने जो काम किया उसके अगेंस्ट जो देते हैं वो होता है सैलरी। ठीक है, तो इसने जब हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करता है तो हम उसको सैलरी देते हैं, तो सैलरी ब्रैकेट में सर्विस 4000। अब वो हमारे लिए काम कर रही है तो भाई अपना एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंस को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है, तो हम डेबिट कर देंगे। यहां पे बेटा एक बात ध्यान रखो, वो हमारे लिए काम कर रही है इसलिए हम पैसा दे रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक क्या हो रहा है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या बोलते हैं, पेड सैलरी। अरे सर आप तो याद बता रहे हो कि सैलरी हमें मिल रही है, और आप क्वेश्चन में दिया है कि पेड सैलरी, तो इसको समझो कि पेड सैलरी का मतलब क्या, हमने कैश दिया क्योंकि उसने हमारे यहाँ पे काम किया। ठीक है, तो उसने हमारे यहाँ काम किया इसलिए वो हमारा एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे, और हम उसको कैश पे कर रहे हैं तो वो हमारा एसेट कम हो रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000 रुपीज। उसके बाद है बेटा तुषार रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹250। तुषार ने गुड्स जो हमने उसको बेचा वो रिटर्न कर दिया, और इसको अज्यूम किया है कि ये 250 रुपीज जो है वो नेट अमाउंट है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद का अमाउंट है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में तुषार ब्रैकेट में डेटर ब्रैकेट में पर्सन। इसने हमें गुड्स रिटर्न किया, मतलब हमारे पास, बिजनेस के पास बेचा हुआ गुड्स वापिस आ रहा है, मतलब हमने जो सेल किया था वो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में गुड्स, जो सेल किया हुआ गुड्स है वो रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में गुड्स 250 रुपीज। तो बेचा हुआ, जब हमने बेचा था तब हमने इनकम को इंक्रीज किया था, अब वो इनकम हमारी कम हो रही है क्योंकि बेचा हुआ माल वापिस आ रहा है, तो हमें इनकम को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें कम करना है तो अपोजिट साइन यूज करना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो तुषार नाम का पर्सन है इससे हमें पैसा लेना बाकी है, अब वो जो पैसा लेना बाकी है उसमें से इसने 250 रुपए का गुड्स वापिस कर दिया, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा 250 रुपीज से। इससे पैसा लेना बाकी है, उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया, तो हमारा एसेट कम हो गया। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए हम क्रेडिट करेंगे, तो जर्नल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार डेटर अकाउंट, उसका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है बेटा गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज ₹2000। तो जो कुणाल नाम का ओनर है उसने बिजनेस में से प्राइवेट यूज के लिए गुड्स लेके गया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में तुषार नाम का ओनर। ठीक है, तो प्रोप्राइटर मतलब ही तुषार, ओनर जो है, और हमने, बिजनेस ने ओनर को क्या दिया, गुड्स दिया। गुड्स टेकन बाय कुणाल मतलब क्या कि हमने कुणाल को, ओनर को गुड्स दिया, तो हम ऐसा गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर। अब एक्चुअली हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, बट फिलहाल के लिए ये समझो कि भाई हमारे बिजनेस में, हमारे शॉप में जो गुड्स हमने रखा हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टी है, तो हम गुड्स ओनर को दे रहे हैं, तो हमारा एसेट कम हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी कम हो रही है। वैसे ये एक्सपेंस कम होता है, बट अभी आपको उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए ये समझो एसेट कम हो रहा है। अब एसेट कम हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी कम हो रही है, तो एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे, और इससे पैसा लेना बाकी है इसका और इससे पैसा लेना बाकी है इसका। तो दो तरीके आपके पास सोचने की, कि भाई एक तो क्या कि ये ओनर है,
ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो लाइबिलिटी होता है ओनर हमारा, तो हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है। या तो ऐसा सोचो कि भाई इससे पैसा लेना बाकी है ना, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब अगर लाइबिलिटी को कम करना है तो क्रेडिट को कम करना है तो भी हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट को बढ़ाना है तो भी हम डेबिट करेंगे। तो आप सोचो किसी भी तरीके से आंसर डेबिट ही आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है कि भाई ओनर को हमें पैसा जो देना बाकी है उसमें से अभी हम गुड्स दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। और ओनर बिजनेस से लेके जा रहा है तो इसको हम ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं, है ना। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर अकाउंट 2000 रुपीज। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, परचेस्ड लैपटॉप ऑफ 40,000 रुपीज फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स एट द रेट 18% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। हमने लैपटॉप खरीदा जोशी इलेक्ट्रॉनिक से 18% जीएसटी पे और पेमेंट किया है चेक से, मतलब बैंक से। तो लैपटॉप है 40,000 रुपीज का, 18% जीएसटी है, हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे 9%, 9%। तो इस पे सीजीएसटी रहेगा 9%, 3,600। इस पे एसजीएसटी रहेगा 9%, 3,600। तो हम टोटल चेक जो इशू करेंगे, जो बैंक से पेमेंट करेंगे, वो कितना रहेगा 47,200। यहां पे चेक 47,200 रुपीज का हम चेक इशू करेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैकेट में पर्सन। हमने इससे लैपटॉप परचेज किया जिसपे जीएसटी लगा हुआ है, तो लैपटॉप के साथ में हमें जीएसटी लिखना है। तो लैपटॉप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 40,000 रुपीज, हम लैपटॉप खरीद के ला रहे हैं, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए डेबिट करेंगे। फिर इस पे जीएसटी लग के आ रहा है, इनपुट है ये, है ना। हम जो लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, लैपटॉप हमारे पास आ रहा है, उस पे जीएसटी लग रहा है, तो ये क्या है हमारा इनपुट सीजीएसटी, मतलब हमारा पैसा एडवांस में गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, तो ये हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। वैसे ही इनपुट एसजीएसटी 9%, 3,600, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। अगर आपने जीएसटी से रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग वो देख लेना, समझ लेना, तो ये आपको इजीली समझ में आएगा कि एसेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और हमने चेक से पेमेंट किया 47,200, बैंक से पे किया। मुझे बताओ हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हमारा एसेट रिड्यूस हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें कम करना है तो हम अपोजिट साइन यूज करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,600 टू बैंक अकाउंट 47,200, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रेंट पेड बाय चेक रुपीज 15,000। 15,000 रुपीज का रेंट हमने चेक से पे किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में पर्सन। हमने बैंक से पेमेंट किया है तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, हमारा एसेट कम हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, अपोजिट साइन यूज करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट में से बैलेंस कम हो गया। अब हमने ये लैंडलॉर्ड को ऐसी पेमेंट किया क्या, उसने उसकी जगह हमको यूज करने दी है, जिसका एक महीने का रेंट है 15,000, इसलिए रेंट ब्रैकेट में बेनिफिट, उसकी प्रॉपर्टी हमने यूज करने के लिए ली है इसलिए बेनिफिट है। सो रेंट ब्रैकेट में बेनिफिट 15,000 और ये हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने रेंट पे जगह ली है तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, हमें बढ़ाना है इसलिए हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परचेस्ड मोटर कार वर्थ रुपीज 2 लाख फॉर कैश एट द रेट 18% जीएसटी एंड पेड बाय बैंक। अब यहाँ पे फॉर कैश लिखा है लेकिन एक्चुअली पेमेंट हुआ है बैंक से, ठीक है। सो मोटर कार है 2 लाख की,
जिसपे 18% जीएसटी है, मतलब 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड करेंगे, वो आएगा 18,000। सो टोटल जो हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं वो कितना अमाउंट रहेगा, 2,36,000 रुपीज। ठीक है, सो हमने बैंक से पेमेंट कितना किया, 2,36,000 रुपीज का पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कार डीलर रहेगा जहां से हम लोग खरीद रहे हैं, या कोई तो भी पर्सन रहेगा। इससे हमने क्या खरीदा, मोटर कार खरीदा जिसपे जीएसटी लगा हुआ है। सो मोटर कार ब्रैकेट में प्रॉपर्टी, अब मोटर कार हमारा गुड्स नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है। सो 2 लाख रुपीस का एसेट इंक्रीज हो जाएगा। एसेट को बढ़ाना है इसलिए हम कर देंगे डेबिट। अब इस पे जीएसटी लगा हुआ है, सो इनपुट सीजीएसटी 18,000, एसेट इंक्रीज करना है इसलिए डेबिट करेंगे। और इनपुट एसजीएसटी 18,000, एसेट बढ़ रहा है इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और हमने बैंक से पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया कितना, 2,36,000 रुपीज का। सो बैंक का एसेट बढ़ेगा या कम होगा हमारा, हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो हमारा एसेट रिड्यूस हो जाएगा। एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। सो जर्नल एंट्री होगी बेटा अपनी, मोटर कार अकाउंट डेबिट 2 लाख, मोटर कार अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक अकाउंट 2,36,000। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹4,000, ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में जनरल पब्लिक, इनको हम लोग गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ब्रैकेट में गुड्स लिखेंगे। एक्चुअली एक्सपेंस कम हो रहा है बट अभी फिलहाल आपको उतना पता नहीं है, इसलिए ऐसा समझो हमारा एसेट कम हो रहा है। हमारा गुड्स हम फ्री में दे रहे हैं तो वहां पे आना चाहिए अकाउंट का नाम, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। एसेट कम हो रहा है, डेबिट बैलेंस को कम करना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और मुझे बताओ कि हमें क्या इसके बदले में पब्लिक से पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है, हमारा एडवर्टाइजमेंट होने वाला है, इसलिए हमने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया एज सैंपल। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, हमारा ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसमें डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट करेंगे। सो जर्नल एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट 4,000। हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ इसलिए हमने डेबिट किया, और हमारा जो गुड्स है वो कम हो रहा है तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ ₹60,000 ऑन क्रेडिट। हमने अमित से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अमित ब्रैकेट में क्रेडिटर रहेगा। इससे हमने गुड्स खरीदा है तो परचेज ब्रैकेट में गुड्स 60,000 रुपीज, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए डेबिट करेंगे। और पेमेंट किया क्या? हमने नहीं किया, क्योंकि यहां दिया है क्रेडिट पे, मतलब पैसा देना बाकी है। तो 60,000 रुपीज से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, क्रेडिट को बढ़ाना है, तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित क्रेडिटर अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा अपना पेड बाय ईसीएस कैश। ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब हमने बैंक से पेमेंट किया है। ठीक है, टू अमित 58,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट 1,500। अब हमें अमित को 60,000 रुपीज देना बाकी है, तो उसने क्या बोला कि भाई 1,500 रुपए डिस्काउंट करके 58,500 ही मुझे पे करो। तो अमाउंट पेड है 58,500, डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,500। सो टोटल पेमेंट हमने कितना किया है? 60,000 रुपीज का पेमेंट किया है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अमित ब्रैकेट में क्रेडिटर, हमें इसको पैसा देना बाकी है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। अभी हम पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी 60,000 रुपीज से। ठीक है,
₹60,000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसको पे कर रहे हैं, अब पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए डिस्काउंट है, इसीलिए ये दोनों को साथ में लिखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट आ रहा है ऐसा नहीं रहेगा, पेमेंट कर रहे हैं इसीलिए डिस्काउंट है, ये दोनों रिलेटेड है इसलिए एक साथ आएंगे। तो बैंक बैलेंस हमारा कम होगा 58,500 से, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट। और ये लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी अमित ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 58,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,500। यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट लिखा तो भी चलेगा, बट डिस्काउंट रिसीव्ड लिखने से हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि भाई डिस्काउंट मिला है हमें, इसलिए वो लिखा है मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा अपना सोल्ड गुड्स ₹5,000 एट अ लॉस ऑफ ₹1,000। सो सेल से हमारा 5,000 का ₹1,000 लॉस हुआ है हमें इस पे। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड कितना है? ₹4,000 ही हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो सेल्स है 5,000 का, बट उस पे ₹1,000 लॉस में बेचा है हमने, मतलब हमें पैसा कितना मिला? ₹4,000 ही मिला। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारे कस्टमर जो भी है वो, इनको हमने सेल्स ब्रैकेट में गुड्स बेचा 5,000 का, तो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, सो क्रेडिट करेंगे। और बदले में हमें ₹4,000 कैश मिल रही है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। और ₹1,000 का लॉस हो रहा है सेल पे, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए उसको डेबिट करेंगे। देखो बॉस, 5,000 का गुड्स बेचा, ₹1,000 का लॉस हुआ और ₹4,000 ही हमें मिला, ये दोनों रिलेटेड है इसलिए साथ में लिखा है। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट ₹4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट ₹1,000 टू सेल्स अकाउंट ₹5,000। ठीक है, अब अपना लास्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारे कस्टमर जो भी है वो, हमने इनको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया ₹20,000 का, तो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट। और एक्सचेंज में हमें कैश मिला, तो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 20,000 हमें मिली, तो हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। एसेट को बढ़ाना है, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आपका देखो ऐसा इस टाइप से पूरा दिखना चाहिए आपको। अगर आपने नरेशन वगैरह नहीं लिखी है, डेट नहीं लिखी है, तो ये लिख लो अच्छे से। और ये ऐसा टोटल भी होना चाहिए हर एक पेज पे। तो लेक्चर पॉज करो, पूरा चेक कर लो, लिख लो अच्छे से। और ये भी एक पेज पे है ये। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका आंसर आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। आपके नोट्स में ये पूरा फॉर्मेट बना के ही दिया हुआ है।